Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot again. This is your weekly tarot cards reading. Weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 11 से लेकर के 17 मार्च के लिए। चाहे आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, क्या कुछ लेकर के आएगा ये हफ्ता आपकी लाइफ में, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, कौन से स्टेप्स आपको नहीं लेने चाहिए, कौन लोग आपके हक में बेहतर हैं, किन लोगों से फ़िलहाल आपको डिटैचमेंट रखना चाहिए, दूरी बना करके रखनी चाहिए। तो चेक करते हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। और बाकी सेकंड चैनल जो है ना टैरो व्लॉग 7 के नेम से है, वहाँ आप वीकली लव प्रेडिक्शंस देख सकते हो। हम चेक करने वाले हैं 11 से लेकर के 17 मार्च ओवरऑल एनर्जीज, ये हफ्ता कैसा रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है, उसके बाद टावर मोमेंट है, और यहाँ पर है चैरियट, और फिर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और फिर है 5 ऑफ कप्स। तो देखो इस हफ्ते के अंदर ना, मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर वाली साइड पर आपकी छोटी से छोटी एफ़र्ट भी है ना, वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। अगर आप अपने स्किल्स को मज़ीद बेहतर कर रहे हो, अपने काम को पहले से कहीं ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इसके ऊपर फोकस कर रहे हो, बेहतर तरीके से करना चाह रहे हो, तो आपको आगे चल कर के ना इसके बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और मनी से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, या आपने फेस करनी है लाइफ में, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। पैसे की सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। तो बहुत अच्छा है इस टाइम में आप अपने करियर के ऊपर, आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दो और इसको बेहतर करो अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से, अपने काम से, उसको वैल्यू करके। ठीक है, और यहाँ पर चैरियट की एनर्जी निकली है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको ना बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। अब बाउंड्रीज क्या सेट करनी है? उन लोगों के लिए जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ना इस टाइम में आपको कुछ रियलिटी चेक्स भी मिलेंगे, आपके सामने लोगों की रियलिटीज़ आने वाली हैं। आपको पता चलेगा कौन मेरे साथ में खड़ा हुआ था, कौन सिर्फ बोल ही रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि साथ खड़े होने में और साथ देने में बहुत फ़र्क है। तो इस टाइम में आपको पता चलने वाला है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, तो कितने को लोग मेरे साथ हैं, मेरे सगे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे कि वो आपके सपोर्ट में है, पर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी या आप उन्हें आजमाने की कोशिश करोगे ना, तो आपके सामने उनकी रियलिटीज़ आएंगी। इस हफ्ते के अंदर विक्ट्री एंड सक्सेस भी पॉसिबल है। कोई काम जो बहुत टाइम से रुका हुआ था वो पॉसिबल है, होने वाला है, या आपको वैसे फेम मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉलोअर्स बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं। और इस हफ्ते के अंदर सफ़र पॉसिबल है। ये सफ़र करीब का भी हो सकता है और ये सफ़र दूर का भी हो सकता है। मुझे ना आपका ज़्यादा से ज़्यादा माइंड आपके करियर पे लगा हुआ नज़र आ रहा है। आप इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना अपने करियर पे, अपने काम पे, अपने बिज़नेस पे या जॉब पे, जो भी जिस भी तरीके से आप कमाते हो, तो उसी तरह से आपको उसमें बेहतरी भी देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पर ना आप कुछ लोगों से मुझे अपना ताल्लुक़ भी ख़त्म करते नज़र आ रहे हो। जैसे इंसान कुछ ताल्लुकात को ख़त्म कर देता है, कुछ रिलेशंस को ख़त्म कर देता है अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है। अब आपको जब रियलिटीज़ पता चल रही है ना, तो आपको यहाँ पर बेहतर फ़ैसले करने पड़ेंगे। आप कुछ लोगों से बिल्कुल कट ऑफ करने वाले हो, आप उनसे मज़ीद बातचीत नहीं करना चाहोगे। ठीक है, आप उनके साथ में आगे नहीं चलना चाहते हो और अपने लिए अच्छे डिसीजंस को ले रहे हो। चाहे ये थोड़ी टफ सिचुएशन भी है, पर इसका होना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइम में ना आपका थोड़ा थोड़ा कभी कभार माइंड ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इतनी एफ़र्ट करी, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो क्यों ना मैं लाइफ में गिव अप कर लूँ, मैं पीछे हट जाऊँ। जबकि आप सक्सेस के बहुत करीब खड़े हो। आपका ना इतना सा भी, थोड़ा सा भी अगर यहाँ पर एफ़र्ट मज़ीद डालोगे ना, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो खड़े रहो और अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम। आपकी ना लाइफ में एक ऐसा यहाँ पर जो है ना सिचुएशन बनने वाली है जो काफ़ी टफ सिचुएशन होगी। और जो है ना सम टाइम ऐसा हो सकता है कि अफरा तफरी का माहौल हो, या एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है, आपको मूव करना पड़ रहा है। जहाँ पर भी आप रह रहे हो वहाँ से आपको जाना पड़ रहा है उस जगह को छोड़ करके,
या फिर ऐसा हो सकता है किसी पर्सन के साथ जो आपका ताल्लुक़ था, जो आपका रिलेशन था, वो डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, उनको थोड़ा-सा ना आपकी लाइफ़ जैसी भी जा रही है, अब चाहे वो जितनी भी टफ़ क्यों नहीं सिचुएशन बन रही, जो भी हालात बने हुए हैं, आपको अपने पार्टनर को उसी तरह से टाइम देना चाहिए जिस तरह से आप पहले टाइम दे रहे थे, अगर कि आप रिलेशनशिप को संभालना चाहते हो, ठीक है। अगर सामने वाला आपके साथ लॉयल है ना और वो चलना चाहता है, तो लाइफ में जैसे मर्जी हालात बने, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लव लाइफ को बिल्कुल ही भूल जाओ, अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट कम हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशंस कम हो रहे हैं, आपका रिलेशन इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप के ऊपर आपने अच्छे से फ़ोकस करना है, और वो चीज़ें जिनमें आप बहुत ज़्यादा अपने दिल से ख़रीदी थी और उनमें जान नहीं है, पर वो आपकी जान जैसी हैं, तो कोशिश करें उन्हें संभाल के रखिएगा, ठीक है। कुछ नुकसान भी हो सकता है, आई होप कि ऐसा ना हो, पर देखें आपको ना पहले से हर चीज़ अपने माइंड में रख के और फिर अपनी लाइफ को लेकर के चलना पड़ेगा। उन चीज़ों की केयर करें और अपने लोगों के साथ में जुड़े रहें जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। और देखें, जहाँ अगर आपकी फैमिली को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ आपने उनके साथ में खड़े रहना है। आपके पास ना इस हफ़्ते के अंदर पैसे तो हैं, पर सिचुएशन ऐसी बनी है ना, जैसे आप पैसे होने के बावजूद जैसे अंदर ही अंदर किसी चीज़ का पछतावा है। तो कोशिश करें, अगर रिलेशनशिप्स आपके ठीक नहीं जा रहे तो उनको ठीक करें, ये ना हो कि आपको ब्रेकअप वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए। तो कोशिश करें अपने रिश्तों को बहुत संभाल के चलें, और पता है क्या, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले हर चीज़ की केयर कर लो, कदर कर लो, और बेहतर डिसीजंस को लेके अपनी लाइफ को देखो, संभालो और अच्छे तरीके से चलो। आपको ना इस टाइम में आपके फ़ादर का बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। आपके फ़ादर या फिर बड़े भाई, वो आपको ना स्पेशली इन योर करियर साइड बहुत हेल्प कर सकते हैं, बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना जिसकी वजह से आपकी सेहत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, या आपको स्ट्रेस हो सकता है, या फिर आप जो है ना मेंटली बहुत इस तरह से डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि सूरत हाल सिचुएशन अचानक से कोई ऐसी बन रही है जिसको आपने हैंडल करने का नहीं सोचा था, या आपके अंदर वो फ़िलहाल हिम्मत नहीं कह सकते, या जो भी चीज़ें आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो कोशिश करना है जैसे भी सूरत हाल है ना, उसको एज़ अ लेसन लेना। ऊपर वाला आपको सिखाना चाहता है कि जिन चीज़ों से आप समटाइम बहुत अटैच होते हो ना, आप सोचते हो मैं इसके बिना रह ही नहीं पाऊँगा, मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा, मैं कैसे जीऊँगा, तो आपको वो समझाना चाहता है कि उन चीज़ों के बिना भी आप ज़िंदा रह सकते हो, आप चल सकते हो, आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से आगे लेकर के बढ़ सकते हो। तो इसमें से कोई लेसन लेना, ना कि उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी कर लो और सोचो कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ये है वो है। आपको बहुत जल्दी विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और बेहतर हो जाएगी आपकी ज़िंदगी। बस आपने अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना। ये थी आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस टैरो कार्ड रीडिंग, जो कि थी 11 से लेकर के 17 मार्च के लिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ जानना हुआ तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, और सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग मार्च के लिए चैनल पे अपलोड है, चाहे तो प्लेलिस्ट चेक कर लें, चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप चेक कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।